अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। आज से कुछ अर्सा पहले सर्दियों में भी हमने एक प्रोग्राम किया था और आपको एक मशवरा मैंने उसमें दिया था जी कि अगर आप नया घर बनाने जा रहे हैं तो उसमें सुई गैस के पाइप मत डलवाइएगा, क्योंकि आने वाले दौर में आपको सुई गैस नहीं मिलने वाली। लेकिन उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है जी? उसकी ऑल्टरनेट ऑप्शन ये है कि एलपीजी इस्तेमाल की जाएगी। एलपीजी इस्तेमाल तो आप कर लेंगे, वैसे तब सर्दियों की बात थी, आज गर्मियों में भी सुई गैस नहीं आती है जी। रात को 9 बजे के बाद आपके घर सुई नॉर्दर्न गैस की सप्लाई रोक दी जाती है, बंद कर दी जाती है, आपके घर गैस नहीं आती है। ऑल्टरनेट हल उसका एलपीजी। ये सिलेंडर मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे होते हैं, ये आपको इस्तेमाल करने होते हैं जी। एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल तो आप कर लेंगे, लेकिन वो गैस जो 177 रुपये हुकूमत ने एक रेट मुख्तस किया है, तय किया है, उस पर 177 के बजाय वो आपको 220, 230, 240 या 250, 250 में गैस मिले। तो आपने तो मजबूरी में खरीदनी है, लेकिन वो गैस महंगी क्यों बेची जा रही है? पहले ही महंगाई के चक्की में पिस रहे हैं ये अवाम, उसके ऊपर मसनूई महंगाई मजीद कर दी जाए। कसूरवार कौन? दुकानदार, प्लांट वाले, या फिर प्राइस कंट्रोल कमेटी कसूरवार है जो इसको चेक नहीं करती है? आज के प्रोग्राम में जाने की कोशिश करेंगे। अभी जी इरफान खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान खोकर साहब चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पाकिस्तान हैं। खोकर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। क्या बहस आपकी चल रही है जी इन दुकानदारों से? बस मैं तो इनके से यही बात कर रहा था कि जो सरकार का रेट आया, बाकी पूरे पाकिस्तान के लोग मुझे सोशल मीडिया पे बहुत ही गालियाँ भी दे रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया। हमारी एसोसिएशन, हम खुद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ऑनरेबल जज ने हुक्म जारी किया, ओगरा ने इंपोर्ट लोकल का एक रेट जारी किया। अब इस महीने का रेट 177 रुपये फ़ी किलो आ गया। बिल्कुल आ गया। बात यह है कि अभी मुझे बता रहे हैं कि फलां प्लांट वाले उस कीमत पे नहीं दे रहे। ठीक हो गया। बोले हम इतना ये देख रहे हैं कि हाई कोर्ट के हुक्म को भी नहीं मानते, ओगरा की कीमत को भी नहीं मानते। अब सार्फिन के साथ जो ये बहस और तकरार है, आ जाके शायद हमें गैस वालों को समझते कि हम ही लूट रहे हैं, हम ज्यादती कर रहे हैं। अब बात ये कि सारी चीज़ें आपके सामने ये बताएंगे आपको कि कौन सी कंपनी किस रेट पे गैस दे रही है। खोकर साहब, वो कंपनी अगर इस रेट पे गैस दे भी रही है तो कसूरवार कौन है? वो कंपनी कसूरवार है, या आप कसूरवार हैं, या ये दुकानदार कसूरवार है? देखें, मैं समझता हूँ कि हम सबसे पहले हम कसूरवार, हम सहूलतकार बने हुए हैं। इस गैस माफिया के सहूलतकार अगर हम ना बने तो सवाल ही पैदा नहीं होता कीमत नीचे ना आए। सबसे पहले हम सहूलतकारी खत्म करेंगे तो ये कीमतें ठीक होंगे, अदरवाइज ये कीमतें ठीक नहीं होंगी। बिल्कुल ऐसी है, हकीकत है। आप देखें, हाई कोर्ट का हुक्म भी इन्होंने रौंद डाला है। एलपीजी गैस माफिया ने, सरकारी कंपनी एसएजीसी ने आज तक ओगरा का रेट नहीं माना, हाई कोर्ट का रेट नहीं माना। एक दिन में 5 अरब रुपया एसएजीसी ने लूटा है। 5 अरब मसलसल 2 माह में 2 लाख टन गैस आई है। 3 माह के अंदर आप अंदाजा करें 150 अरब एक महीने में लूटा है। अब ये सब हम लोग ये गैस सप्लाई कर रहे हैं। अब आप खुद फैसला कर लेंगे यहाँ पे गलत कौन है। सरकारी अदारा एसएजीसी को सरकार ही हाथ नहीं डाल सकी। अब अंदाजा कर लें, इस मुल्क में मैं कहता हूँ हुकूमत नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। हुकूमत नाम की अगर रिट होती तो आज एसएजीसी वालों को हथकड़ियाँ लगी होती। ऐसी बिल्कुल ऐसी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे हथकड़ी लगा देंगे। ऐसी है। अब 177 रुपये किलो कीमत है, आप अंदाजा करिए, ये 220 रुपये किलो बेचने में मजबूर है। कौन इसका जिम्मेदार है? आज जाके पकड़ दकड़ दुकानों पे शुरू हो जाती है। डीसी साहब के पास इख्तियार है, डिप्टी कमिश्नर साहब आपके पास इख्तियार है, आप आर्टिकल 29 के तहत आप प्लांट सील कर सकते हैं, दुकान सील। आज जाके जुर्माने सिर्फ दुकानदारों पे क्यों? अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ तो फिर हम एक वक्त आएगा, हम पूरे पाकिस्तान की सप्लाई खैबर से कराची तक मुकम्मल बंद कर देंगे। हम कसूरवार नहीं हैं, जो गैस माफिया कसूरवार है उसको सजा दी जाए। बिल्कुल ऐसी है। तो गालियाँ आप क्यों सुने जी? आप जो सहूलतकार दरमियान में बने हुए हैं, आपको गालियाँ क्यों पड़े? आवाम से भी, ज़ाहिर है मीडिया वाले भी आप पे तनकीद करते हैं। मेरी नज़र में भी सबसे बुरे आप बने हुए थे। क्यों? क्योंकि ये गैस का रेट जो मुख्तस कर दिया गया है उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। ठीक है, आपका काम नहीं है ये, आपका काम एक रेट मुख्तस करना है। तो अगर प्लांट उस रेट पे नहीं दे रहे हैं खोकर साहब,
ये दुकानदार उस रेट पे नहीं दे रहे हैं, इनको आगे से प्लांट उस रेट पे नहीं दे रहे हैं, तो फिर इतना कम रेट क्यों मुख्तस किया गया? देखें, मैं चैलेंज से कहता हूँ, हुकूमत हमें सरकारी कीमत सरकारी पे सप्लाई प्लांटों से इंश्योर करे। इंशाल्लाह ताला 1 kg गैस ब्लैक नहीं होगी, उसी कीमत पे गैस मिलेगी। हमने ओगरा की कम कीमत पे गैस बेची यहाँ पे, ओगरा की कीमत से कम। लेकिन बात यह है कि प्लांटों पे रेट का तयन कराना हुकूमत का काम है, इख्तियार हुकूमत का है, हुकूमत ने करना है। हमने खुद जाके प्लांट NOC DC साहब के हुक्म से लगे हैं। हम बड़े बेबस हैं, हमें तो देखें, रसीद जारी करना, प्लांट के ऊपर रसीद जारी करना, एक कानूनी तकाजे पूरे करना ओगरा के रूल में लिखा हुआ है, लेकिन कोई रसीद जारी नहीं हो रही। अच्छा, रसीद नहीं मिलती है? बिल्कुल, गेट पास नहीं मिल रहा। अभी आपके सामने सप्लाई आई है, ये देखें, किसी ने रसीद जारी की आप लोगों यार इसका किधर है, इसका गेट पास किधर है? नहीं, इसकी रसीद नहीं मिली हमें। क्यों नहीं मिले? आप लोगों ने मांगी नहीं? कौन लेने कौन गया था, उसने की रसीद नहीं मांगी? ये सुबह हमने सुपर खैबर पे फ़ोन किया रेट के लिए, उन्होंने कहा जी हमारे पास गैस नहीं है। अच्छा। और वो रेट वो बता रहे हैं कि जो हमारी पहुंच से दूर है। क्या रेट बता रहे हैं? 2070 रुपये 10 किलो का? 11.8 11.8 किलो का। जी। 2070 का मतलब ये है, सरकार कहती है 2092 रुपये का सिलेंडर बेचें। अब ये गाड़ी पे गैस लेने गई है, वापस आई है, इस पे डीजल, मजदूरी, सब कुछ डालना। अब दुकान का किराया 2000 रुपये जो आपको रेट बता रहे हैं, ये वो 60 रुपये। आप अंदाज़ा करें एक सिलेंडर पे कितने अखराजात आते हैं, इस दुकान के कितने अखराजात हैं। मैं फिर डिप्टी कमिश्नर साहब से कहना चाह रहा हूँ, आर्टिकल 29 के तहत इख्तियार सिर्फ आपके पास है। आपने जो प्लांट भी सरकार के रेट पे गैस सप्लाई नहीं कर रहा, आप जरा थोड़ा थॉरली देखें, इनकी मीटिंग बुलाएं। जब पहले मीटिंग हुई थी, हमने मुंह पे कहा ये लोग ब्लैक कर रहे हैं। आज तक एक प्लांट सील नहीं हुआ, हजारों दुकानों को जुर्माने हुए, हजारों दुकानें सील हुई, कई दफा जेल गए, एक ताकतवर बंदे का लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ। किस प्लांट से लाए आप? हमारी ये आई है अपना सुपर खैबर से। किधर है प्लांट, किधर? लाहौर के अंदर ये मैं देखें, लाहौर में इस वक्त लाहौर के इर्द गिर्द की सप्लाई जो आती है ना, उसमें आप अंदाज़ा कर लें कि लाहौर रीजन के अंदर जो है, लाहौर डिवीज़न में कसूर, शेखपुरा, ननकाना, ये रीजन है पूरा। तो मैं सबसे बड़ी अफसोसनाक बात ये कि लाहौर इतना बड़ा शहर है कि 1200 मेट्रिक टन गैस डेली यह खपत होती है। ये पाकिस्तान में जितनी गैस पैदा होती है 2000 टन 1800 टन, यहाँ पे कम से कम एक पूरे पाकिस्तान जितनी गैस पैदा होती है लाहौर में खर्च। लाहौर में अगर हम लाहौर बंद कर दें, ये यकीन करें, अगर हम सहूलतकारी छोड़ दें, खुदा की कसम इनसे इन बजा के रख दें, ये गैस किसी को एक कतरा नहीं मिलेगी। कुदरती गैस अब नहीं है, अब LPG पे गुजारा होना है। इस साल की हमने जो प्लानिंग की है, कम से कम 1.5 लाख मेट्रिक टन इंपोर्ट आएगी, मुल्क चलेगा। उसके बाद चंद लोगों के पास कोटा LPG में जाराधारी है, उसको हम ख़त्म करने जा रहे हैं। OGDC में आप हैरान हो जाएंगे, सिर्फ 15-20 लोगों के पास गैस है पूरे मुल्क की, उनके हाथ में कंट्रोल है, वो जब चाहते हैं माफिया बढ़ाते हैं। लेकिन उस माफिया को अभी तक किसी ने लगाम नहीं डाली। इंशाल्लाह ताला ये हमारी पूरी टीम निकलेगी, उनको लगाम डाल के दिखाएंगे। हमने पहले PPL की मसावी तकसीम कराई, ओगरा का इम्पोर्ट का लोकल का एक रेट जारी कराया। अच्छा। अब गैर मेरी सिलेंडर के ऊपर सजाए मौत का कानून लेके आ रहे हैं, ताकि एक सिलेंडर ब्लास्ट होता है, पूरे का पूरा घर इलाका पूरा सर ऐसे ही है, मार्केट बाजार सारे। इसी तरह इसकी मसावी OGDC हमने पटिशन जो फाइल कर रहे हैं दोबारा, कितनी OGDC गैस पैदा होती है और कितनी गैस किसको दी जाती है। ऐसे बंदे जिनके पास पूरा 700 मेट्रिक टन का कोटा है, उनकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। जब FIA करेगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम इंशाल्लाह OGDCs में पाकिस्तान में जितनी गैस पैदा होती है उसकी तमाम कंपनी में मसावी तकसीम जब होगी, फिर ये ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी। इंशाल्लाह। तो यार ये तो अभी ये खोखर साहब जो बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन अभी आप जो 220 के हिसाब से दे रहे हैं, आपको तो असिस्टेंट कमिश्नर या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट या DC वो तो ये चीज़ नहीं देखेगा पीछे से आपने कितने की मंगवाई है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आपको जुर्माना करेगा? जुर्माना करेंगे। अभी ये ज़ाहिर है शो चलेगा, शो चलने के बाद जो ये जिस असिस्टेंट कमिश्नर की जुरिस्डिक्शन है ये, वो यहाँ पे आएगा और आपको जुर्माना करके जाएगा। लाज़मी तो आप वो बर्दाश्त करेंगे? मजबूरी है। देखिए, मेरा सर कहने का मकसद ये है कि क्या ये सारे कानून गरीब आदमी के लिए हैं? इस मुल्क में क्या इंसाफ नाम की है ऐसा ही, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए।
अब आपके प्रोग्राम के बाद दुकानों के चलान होंगे, दुकानों पे जुर्माने होंगे, छापे पड़ेंगे, ये प्रोग्राम का फ़ायदा होगा। कोई ताकतवर बंदा पकड़ा नहीं जाएगा। इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा, हम निकलेंगे। हमने इंशाल्लाह ताला इनको नकेल डालेंगे। पाकिस्तान की गैस के ऊपर जो कब्जा करे बैठे चंद लोग, चंद हाथों में हम उसकी मसावी तकसीम कराएंगे इंशाल्लाह ताला। वक्त आएगा। ये जी ये डिप्टी कमिश्नर साहिबा हैं जी, राफिया हैदर साहिबा। मैम, आपकी वजह से जी मैडम मुझे आज शर्मिंदगी हो रही है, ये माइक पकड़ते हुए मुझे आज यहाँ खड़े हुए शर्मिंदगी हो रही है। खोखर साहब ने मेरे से एक सवाल किया है, उस सवाल पे मुझे अपने आप पे शर्मिंदगी हो रही है कि वाकई इस प्रोग्राम के बाद इनके खिलाफ शायद एक्शन लिया जाए, लिया जाना भी चाहिए। ज़ाहिर है हमारा मकसद अगर हाईलाइट करना है, किसी चीज़ को रिपोर्ट करना है, तो उसका मकसद यही होता है कि उस पर एक्शन लिया जाए, लिया भी जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ इनके खिलाफ क्यों? जिक्र तो यहाँ हम प्लांट वालों का भी कर रहे हैं, जिक्र तो यहाँ हम आपका भी कर रहे हैं, जिक्र तो यहाँ हम सबका कर रहे हैं जो कसूरवार है। और मेरी नज़र में सब कसूरवार हैं। अगर आप भी आपका अमला या आप सारे असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर, खुद बाकी रीजन्स के जितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं सारे, वो भी अगर इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए, ये प्लांट्स के ऊपर नहीं जाते हैं, रेड नहीं देखते हैं, ये गेट पास के बगैर गाड़ियाँ कैसे बाहर निकल जाती हैं, कानून के खिलाफ वर्जी सरेआम कैसे हो रही है, इस पर आपकी तवज्जो नहीं है, तो मैडम रिपोर्ट तो मैं आपको भी कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से इस पर भी आपको ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए और इस पर भी थोड़ी सी नज़र रखनी चाहिए कि ये गरीब तो जुर्माना बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन वो अमीर जो इससे खुद भी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है और इसे भी खिलाफ वर्जी करवा रहा है, वो क्यों नहीं आपके ज़ुमरे में आ रहा, वो क्यों नहीं आपकी जुरिस्डिक्शन में आ रहा, वो क्यों नहीं उस पर क्यों नहीं कानून नाफिज किया जा रहा, उसको क्यों नहीं जुर्माना किया जा रहा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। खोखर साहब ने मुझसे पूछ के मुझे शर्मिंदा किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आपको भी थोड़ा सा एहसास ज़रूर हुआ होगा। मैं शर्मिंदगी का लफ्ज़ नहीं आपके लिए इस्तेमाल करूँगा जी, आप काबिल एहतराम है, एहसास का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि थोड़ा सा एहसास आपको भी शायद हुआ होगा। खोखर साहब, ये डी साहबा से भी पूछने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्यों नहीं तवज्जो इस तरफ जा रही, उन प्लांट्स पे जो प्लांट्स ऐसी महंगी गैस दे रहे हैं, ये फ़रोख्त कर रहे हैं, इनको आपके भी कुछ इख्तियारात हैं? देखिए, मेरी डिप्टी कमिश्नर साहबा से आपके प्रोग्राम की सिलसिले से गुजारिश है कि फौरी तौर पे कल मीटिंग बुलाएं और तमाम कंपनियों के साथ सामने बैठाएं। हम बताएंगे इनमें से कौन कौन बंदा ब्लैक कर रहा है, हम बताएंगे कौन चोर है, कौन डाकू है, हम बताएंगे। फिर उसके बाद उठने न को पाए वहाँ से। अगर हम गलत है, हमें भी वहीं गिरफ्तार किया जाए, उनको भी देखें, फिर चीज़ें ठीक हों, अदरवाइज नहीं होंगी। ज़बरदस्त, ऐसे ही। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब आपके काम से बहुत मुतमईन हूँ, लेकिन सुधारा आपने इतवार के रोज भी दफ्तर खोले थे कीमतों को कंट्रोल करने के लिए। एक दफ़ा फिर मेहरबानी मोहसिन रफ़ी साहब के कहने में पहले भी आपने खोले थे, फिर दोबारा मेहरबानी करें, एक दफ़ा ये मीटिंग बुलाएं, फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे यही गैस की कीमत इंशाल्लाह ताला वापस आएगी। इंशाल्लाह ये उम्मीद करते हैं जी, इंशाल्लाह यही गैस की कीमत ज़रूर वापस आएगी। यहाँ पे भी मुझे अभी एक छोटा सा वक्फा लेना है, छोटे से वक्फे के बाद किसी और इलाके में जाएंगे, किसी और एरिया में जाएंगे, वहाँ जाकर देखेंगे गैस की क्या सूरत हाल है। शायद हमें कहीं पे डीसी रेट में भी गैस देखने को मिल जाए। अगर नहीं मिलती है तो ज़रूर उस दुकानदार से भी पूछेंगे कि कसूरवार कौन है, कसूरवार तुम खुद हो या कसूरवार चेयरमैन साहब हैं या कसूरवार वो प्लांट है जहाँ से तुम गैस लेके आ रहे हो। सबसे पूछने की कोशिश करेंगे और अगर सबके जवाब में एक ही बात देखने को मिली कि कसूरवार डीसी साहिबा हैं या उनका अमला है, तो उनसे भी जवाब तलब करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। अभी एक और जगह पे आए हैं, एक और सिलेंडर की दुकान हमें मिली है। वैसे बड़ी हैरानगी की बात है कि सिलेंडर की दुकानें कम खुली हुई थी। अक्सर दुकानों पे, मुतअद्दिद दुकानों पे जिनका मुझे पता था वहाँ हम गए हैं, लेकिन दुकानें बंद थी। जो कम खुली हुई थी उनमें से अभी एक दुकान पे आए हैं जी। अभी देखते हैं यहाँ पे किस रेट पे LPG फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है, और अगर महंगी फ़रोख्त की जा रही है तो वजह क्या है कि इनको कितने की पीछे से प्लांट से मिलती है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं चल के। भाईजान क्या हाल है, खैरियत से आप? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, कमाई शमाई सही हो रही है, रोज़गार अच्छा चल रहा है रिक्शे से? हाँ, चलें, अल्लाह का शुक्र है जी। हो ही रहा। अल्लाह बरकत डाले जी आपके रोज़गार में, आपके रिस्क में बरकत डाले। गैस लाने हाँ जी, कितने की है गैस? देखो कितने की देते हैं। वैसे फ़ी किलो कितने की है? कोई 200 देता है, कोई 20 देता है, 220, अच्छा कोई 30 भी देता है, लगातार लगा। अच्छा, सरकारी रेट क्या आपके इल्म में है? सरकारी में है 194 95। सरकारी रेट है 177 रुपये, हाँ, और ये देते हैं अगर 220 भी देते हैं तो 43 रुपये, यानी 40 और 3 ये ऊपर लेते हैं आपसे। हाँ जी, यार नाजायज़ नहीं है, गलत बात नहीं है। क्यों आप लोगों के पास इतने फालतू पैसे हैं? क्या करें, मजबूरी है। कौन है कसूरवार, दुकानदार या हम?
दुकानदार भी है तो हम भी है, हम कैसे हैं? मजबूरन लेना पड़ता है। ये भी है। ये इंतजामिया नहीं कसूरवार जो चेक ही नहीं करती। तो उनको अपना नहीं फर्क महसूस होता, उसका हमारा क्या था, उनका बस अपना निज़ाम चल रहा है, आवाम मरती है तो मरे फिर। आवाम मरती है तो मरे, उनका अपना निज़ाम चले बस, हाँ जी। इसीलिए तवज्जो नहीं देते। ठीक है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उनकी मसरूफियात उससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन ये देखें ना, ये तो गरीब इंसान का मसला है। घरों में गैस नहीं आ रही, वो भी यहाँ से सिलेंडर डलवाने आएंगे। आप जिन्होंने सारा दिन रिक्शा चलाना है, सिलेंडर पे ही चलवाना है, आप भी सिलेंडर भरवाने आएंगे। और महंगी गैस, मतलब 1 किलो के पीछे 43 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं यार। हाँ जी, क्या करें, मजबूरी है। जुल्म है, जुल्म है। चलें जी, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डाले, कारोबार में बरकत डाले। चलते हैं दुकान पे जी, दुकान पे चल के देखते हैं कि किस रेट पे दे रहे हैं, किस पे नहीं। एक और रिक्शे वाले भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी, ये भी शायद गैस डलवाने हैं, इनके पास चलते हैं, इनसे पूछते हैं चल के जी, ये कितने की गैस डलवा रहे हैं और कितने की नहीं। भाईजान क्या हाल है, खैरियत से? ठीक है, सेहत भी ठीक है। गैस डलवाने हैं, कितने की किलो गैस है? 220। रेट क्या है आपको पता है? सरकारी रेट क्या है? अब भाई कोई 210 रुपये दे रहा है, कोई 200 दे रहा है। शाला मारे जी 210 रुपये, इधर आओ तो 220 रुपये। सरकारी रेट की है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है? सरकारी रेट यार ये कम होए ने, कोई 295 195 या 200 तक के ही 177 है। इसका नहीं 295 195 शाला मार लगी। यकम तरीक तो लैके सरकारी रेट 177 हो गया। उस तो उत्ते जिन्ने भी पैसे ले रहे ने दुकानदार अपने ले रहे ने। वो तो फिर हर बंदा ही ले रहा साथ जी। यार ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੁਲਮ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 177 ਦੀ ਦਿਓ ਗੈਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 177 ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, हुकूमत कह रही है, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? ये तो फिर इनको क्या ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸਰੀ रेट। इनको भाई अगर कहो भी ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। इन्होंने कहना पर वो दिलवानी है दिलवाओ, नहीं दिलवानी तो अगे लगो। मजबूरी है बंदे की, दिलवानी तो है। यार ये जुल्म नहीं है, आप लोगों के पास इतने वादू पैसे हैं। भाई बंदा मजबूरी में दिलवाना है, वैसे खुशी में तो कोई भी नहीं दिलवाता। कसूरवार कौन है? यही दुकानदार। इंतजामिया नहीं कसूरवार? इंतजामिया देखे तो बात है ना, इंतजामिया देखती नहीं तो यही तो इंतजामिया अपनी लगी ही है, पट्टी, अपनी हाँ, जेब। पट्टी। हाँ जी भाई ये सिस्टम चल रहा है। अपनी क्या? मतलब यही है, सारा कुछ अपना ही मतलब भर रहा है। साढ़ा कोई ख्याल नहीं है किसी को। अगर इतना कोई ख्याल होता तो ये 210-20 रुपये होती। अच्छा, 220 देने में भी हमें नुकसान कोई नहीं, आप में 220 भी दे देंगे, 250 भी दे देंगे। सरकारी रेट 250 होना, डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो रेट है जो दे रहा जेड़ी एजेंसी है वो तो हर बंदा ही कमान में टुरया है। नहीं नहीं नहीं, कमान नहीं सर, हर बंदा लुटन टुरे है। ना दुकान लुटन। ना लूट ही रहा, हर बंदा ही लूट रहा है। ऐसे च केड़ी गल? कमाना और चीज़ है, लूटना और चीज़ है। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਇਹ ਗੈਸ मजबूरी च पाओगे जिन्हें दी भी देंगे, 250 दी देंगे, 250 दी पाओगे। खुआनी पैनी। 300 रुपये 400 रुपये भी हो गई थी भाई, मेरे पता है, मेरे इल्म में है। तो भाई वो भी दिलवाई। पीछे से अगर 200 रुपये भी अगर उनको मिली है ना तो हमसे 200 वध ही लिया, कम नहीं लिया। बड़ा जी, चलें, अल्लाह आपके रेस में बरकत डाले जी, खुश रहें। बड़ा बड़ा अफसोस हुआ है जी, अफसोस की बात है कि ये वो मेहनत कश लोग हैं जो सुबह से लेकर रात तक इस गर्मी में सारा दिन मेहनत कर रहे होते हैं, और उनके साथ ज़्यादती ये किस तरह से हो रही है कि रिक्शे में अपने उन्होंने गैस डलवानी है। मुझे नहीं पता ये रिक्शे के फ़ी सवारी क्या पैसे लेते हैं क्या नहीं, लेकिन इन्होंने महल नहीं तामीर किए। ये इस बात की मैं गवाही देता हूँ, इस बात की मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ कि ये महल नहीं तामीर करते हैं। ये इनके पास वो मराहत नहीं है जो सरकारी मराहत सरकारी अफसरान इंजॉय कर रहे हैं या ले रहे हैं। ये सिर्फ मेहनत करते हैं सारा दिन, और उस मेहनत पे भी इनको 43 रुपये फ़ी किलो इजाफी देने पड़े, तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जुल्म है। हजरत क्या हाल हैं, कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह, ठीक हैं, हाँ शुक्र अल्लाह। खैरियत से खड़े हैं इधर? घंटा को हो गया, क्यों खड़े हैं? मैं कह रहा हूँ खैरियत से खड़े हैं। सवारी सूरी उठा रहे हैं, सवारी नहीं मिल रही कोई? सुबह के नहीं मिली। गैस डलवा ली है? हाँ 300 रुपया पकड़ा सुबह का। वो रोटी खाएंगे घर जाएँ, अल्लाह ही वारस। कितने की गैस डलवाई है? अभी दिलाई है 1 किलो, कितने की मिली है 1 किलो? 220। सरकारी रेट क्या है? और सरकारी वाले पूछते कि नहीं है, ये तो अपनी मर्जी से बेचते हैं, जो दिल करे इसका बेचते हैं। वैसे क्या सरकारी रेट आपके इल्म में है? पता नहीं है, हमें तो पता है, सोची ही पड़ी हुई। 177 रुपये। और नहीं ना देते, क्यों नहीं देते? तो हम उनसे लड़ें, अगर रोजी कमाएगा लड़ें। ये तो पकड़ के मारेंगे हमें, हम लड़ेंगे हाँ, तो। तो फिर ये ये तो बदमाश LCD लोग भी, वो भी 1000 रुपये का 2000 का चलान। क्या? पासन कराओ, वो कराओ,
कौन है? पासिंग कराओ गाड़ियों की। अच्छा अच्छा अच्छा, वो रूट। पुरानी गाड़ी है वो 2000 5000 किधर से लाएं? चलें, वो तो फिर है ही है। ये देखें ना, 43 रुपये फ़ी किलो ये इजाफी लिए जा रहे हैं। पता नहीं ये दुकानदार लेता है या जिस प्लांट से ये खरीदते हैं गैस सारे बेईमान वो हैं। लेते हैं। हर बंदा ही बेईमान है। ये तो अल्लाह के बंदे हैं जो अल्लाह के आदमी हैं, जो अल्लाह चलाई जाता है, वरना हाल कोई नहीं इससे। अल्लाह ताला ही रहमत करे। अल्लाह ही रहमत करे सर, अल्लाह रहमत हम पे भी करे, अल्लाह रहमत इन अफसरान पे भी करे जिनका ये काम है और वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी तवज्जो होनी चाहिए। वो अपना आप ही खाई जा रहे हैं, गरीब का नहीं सोच रहे। ये तो अल्लाह के बंदे हैं जो अल्लाह ताला रोज़ी आ जाती, अब उसके आस में बैठे हुए हैं। चलें जी सर, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत डाले हाँ करना। और अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे जी, अल्लाह इनको हिदायत भी दे जी। ये चिंगची वाले भी चलें, वो तो सर फिर पेट्रोल डलवाते हैं, उनको मखसूस रेट पे सही रेट पे मिलता है। ज़्यादा तो एलपीजी वालों के साथ हो रही है, जो पीछे से रेट कुछ और है, आगे कुछ और मिल रहा है। बड़ी ज्यादती है, पेट्रोल ज्यादा। नहीं नहीं, वो तो देखे ना, हुकूमत के रेट पे उन्हें मिलता है ना। अच्छा। चले, ये तो मुतमईन है ना कि जो हुकूमत ने रेट था कि उस पर मेरा सारों को एक ही मिल रहा है। अच्छा, हाँ, पेट्रोल तो सारों को, गैस वालों के साथ जुल्म है। हाँ, अल्लाह खैर करे। चलो मोरे, अल्लाह खैर करेगा। हाँ। ये जी दोबारा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी मोहतरमा राफिया हैदर साहिबा से, डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं। मैडम, ये मुझे नहीं पता आपके पास इख्तियार है या नहीं, लेकिन मुतालबा आपसे किया जाता है, बार बार मुतालबा आपसे हर शहरी करता है, मुतालबा आपसे डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं, मुतालबा आपसे दुकानदार करते हैं, हर शख्स आपसे मुतालबा करता है कि ये इस लाहौर में जो प्राइस कंट्रोल का निज़ाम है, जिस पे आपकी तवज्जो नहीं है, इस पे थोड़ी सी तवज्जो दें। प्राइस कंट्रोल के निज़ाम पे तवज्जो दें, उन प्लांट्स पे तवज्जो दें जो महंगी गैस इनको फ़रोख्त कर रहे हैं। मेरे पास रेट आए हैं जी, 2 प्लांट्स के रेट्स आए हैं मेरे पास, जो उन्होंने रेट निकाला है इन दुकानदारों के लिए। वो रेट्स के हैं, वो आपको साथ स्क्रीन पे दाएं जानिब दिखाई दे रहे होंगे, वो रेट्स भी आप देख रहे होंगे। ये रेट्स, ये मैसेजेस उन प्लांट्स की तरफ से इन दुकानदारों के ग्रुप्स में आई हैं। मैंने कहीं से मैसेज हासिल किया और आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसी तरह हर प्लांट वाला अपना मन मर्जी का रेट ले रहा है, और ये प्लांट्स लाहौर में हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, ये मैं दोबारा से बताता चलूँ। और डिप्टी कमिश्नर लाहौर मिस राफिया हैदर साहिबा, आपकी तवज्जो दरकार है इन गरीब लोगों को जो सारा दिन मेहनत करते हैं ताकि रात को 2 वक्त 2 नवाले अपने बच्चों के लिए ले जा सकें, और वो उसमें हडल पैदा जो हो रहा है, उस हडल को मेरे ख्याल से आप दूर कर सकती हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे थोड़ी सी तवज्जो दें। छोटा सा वक्फा लेंगे यहाँ पे, छोटी सी ब्रेक के बाद दुकान की जानिब चलेंगे और दुकानदार से पूछेंगे कि उसको पीछे प्लांट से कितने की मिल रही है और आगे वो कितने की फ़रोख्त कर रहा है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी दुकान पे मौजूद हैं और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? खैस्ता खान। सॉरी? खैस्ता खान। खैस्ता खान। खैस्ता का क्या मतलब है? खैस्ता खूबसूरत। खूबसूरत, माशाल्लाह जी, खूबसूरत भी आप हैं, आपके चेहरे पे नूर है। कितने की है एलपीजी गैस फ़ी किलो? फी किलो तो इस वक्त 220 रुपये। 220 रुपए की। हाँ जी। सरकारी रेट क्या है? सरकारी रोड तो सस्ता है, मगर पीछे से जो प्लांटों से हमें माल मिल रहा है वो महंगा मिल रहा है। सरकारी रेट 177 रुपए है। हाँ, 177 पहले 97 था हमारा खैर। हाँ, 177 है, 177। खबरों में सुनते हैं कि थोड़ा और सस्ता हो गया। वही 177 ये कम तारीख से हुआ। हाँ जी, तो वो रेट हमें जो है सस्ता नहीं मिल रहा है पीछे से प्लांट से। प्लांट से। हाँ जी। किस प्लांट से लेते हैं गैस? हम मुख्तलिफ प्लांटों से लेते हैं, जिधर से कुछ थोड़ा बहुत रह तो उधर से लेते हैं। लाहौर में या बाहर किसी शहर? लाहौर में। लाहौर से ही लेते हैं। लाहौर से लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो कितने की मिलती है आपको फ़ी किलो? मतलब सिलेंडर 11.4 किलो का मेरे ख्याल से सिलेंडर होता है, वो कितने का मिलता है पीछे से? क्या रेट मिलता है? रेट तो वैसे 11.4 है का, मगर ये पूरा भी नहीं देता है। 100-200 ग्राम मसलन कम देते हैं, मतलब पूरा नहीं होता है। वैसे क्या पूरे सिलेंडर का क्या रेट मिलता है? वैसे मैं भाई को पता है, मैं सिर्फ दुकान गैस से बेचता हूँ, भाई को पता है। सर, ये शहरी जो हैं आपके पास आते हैं, ये आपसे मुतालबा नहीं करते कि हमें सरकारी रेट पे चाहिए? करते हैं या बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि हम क्या करें। हम बोलते हैं कि भाई उधर से पीछे से हमको महंगा मिलता है। आप जो बात करें ना, वो मेरे इल्म में है। मैं कि आप कसूरवार नहीं है, ये बात मेरे इल्म में है। मैं आपसे गलत बयान नहीं करूँगा, सच बताऊँगा। मैंने आप लोगों के जो ग्रुप्स होते हैं दुकानदारों के, जिसके अंदर ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये अपना रेट रोज़ का देते हैं, उन ग्रुप्स में मैंने मैसेजेस देखे हैं कि उनका क्या रेट आ रहा है। तो वो उस पर जो है ना, अच्छा सर बड़े गुस्से में, पहले इनको गैस डाल दें जी। सर
की हो गया साफ वो पानी पियाइए तुम पानी पियाइए ਉਹ ਆ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਪੀ ਲਓ, ਪਾਣੀ हुकूमत ਪੀ ने ਲਓ, थोड़ा ਪਾਣੀ पिया है हुकूमत ने थोड़ा पिया है 60 साल उम्र दिन रात कमाई करके तो बच्चों की क्यों रोजी कमाने अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह बरकत पाएगा। अल्लाह बरकत पाएगा ऐसे अल्लाह ताला की जी दुनिया है ना ये भी कोई ईमान रखन सर वो देखो ना अल्लाह ने इस दुनिया ते जो लोग भेजे ने शैतान ने उन्होंने वरगलाना भी है ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜਹੰਨਮ ਵੀ ਤੇ ਭਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਹੰਨਮ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਹੰਨਮੀ ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਹੰਨਮੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਚੋਰ ਨੇ ਮਕਸਦ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 220 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਭਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ 220 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਸਰ ਅੱਲਾਹ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਸੀਨੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਆ 5 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਜੋ ਚੋਰ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਚੋਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਦਫਾ ਕਰੋ ਪਰਾਂ ਭਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਪਸੀਨਾ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਸੀਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੰਦ ਦਰਦ ਕੋ ਲੰਡਨ ਦੁਬਈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਦੁਬਈ चलो जी अल्लाह रहम करेगा छोड़ो तुसी इन्होंने जी सर किस प्लांट से लेते हैं मुख्तलिफ प्लांटों से लेते हैं हम लाहौर की थोड़ा सा आगे हो जाए थोड़ा सा आगे हो जाए लाहौर की लाहौर के हाँ जी मुख्तलिफ प्लांटों से लेते हैं कई प्लांट है अच्छा तो वो उस पर क्या रेट मिलता है आपके इल्म में नहीं है मेरे इल्म में भाई गेट पास गाड़ी का गेट पास आता है नहीं गेट पास हमारे पास नहीं आता हम तो किसी से गैस लेते हैं गेट पास नहीं देते भाई लेते हैं मुझे खास नहीं हम तो इधर दुकान पे बेचते हैं और वो गेट पास क्यों नहीं देते मैं आपको उसकी वजह बताऊँ हाँ वो गेट पास इस वजह से नहीं देते हैं कि सर वो जो आपसे रेट लेते हैं ना वो गवर्नमेंट का तय करदा रेट से ज़्यादा रेट लेते हैं ज़्यादा रेट लेते हैं इस वजह से गेट पास नहीं देते हाँ वो बोलते हैं और भाई मजबूरी में आप दुकानदार भी महंगा बेचते हैं तो वो कहते हैं भाई लेना ले तो नहीं लेना ना लो तो इस ऐसे फिर दुकानदार आके रिक्शे वालों को कहते हैं लेने तो लो नहीं लेने ना लो फिर ये हिसाब हमारा भी है चलें जी अल्लाह इनको भी हिदायत दे उम्मीद तो है कि हम हमारी इंतज़ामिया के जहन में उनके दिमाग में उनकी आंखों में ये मसला डाल सकें और उनकी डले हम तो गरीब लोग हैं हम तो इधर से सारा कुछ आते हैं चला मजिस्ट्रेट भी आते हैं जुर्माने वही करते ना, हैं आपके पास जो आता है वो भी गरीब थाने वाले भी आते हैं सारा कुछ लेके जुर्माना पर्चे कर ये देते देखें ना आप ये जो रिक्शे वाले हैं ये भी गरीब हैं इनके भी महल नहीं है उससे कोई नहीं पूछते जो पीछे से जो महंगा ऐसी होता है ऐसी है। पूछते तो हमारे से पूछते हैं पूछना उनको चाहिए हाँ पूछना उनको चाहिए जो बड़े लोग है गए चलो जी कोशिश करते हैं उनके भी लिमिट डालने की अपना ख्याल रखें जज़ाकल्लाह जी एक और दुकान है जी आ गई दूसरी जानिब उस तरफ चलते हैं उस तरफ चल के देखते हैं वहाँ पे क्या रेट देखने को मिल रहा है अभी जी दूसरी दुकान पे आ गए और ये हमारे प्यारे भाईजान दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं भाईजान पख्तून है जी जी कैसे हैं खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या एलपीजी किस रेट पे दे रहे हैं अभी 220 रुपये दे रहे हैं 220 सरकारी रेट क्या है सरकारी रेट 210 रुपये है नहीं सरकारी रेट है 177 रुपये 177 रुपये हाँ। लेकिन 177 हमें मिलता नहीं है ना मैं बिल्कुल ये बात जानता हूँ मैं देखें मैं आपका ख्याल करता हूँ आप मेरे भाई हैं ज़ाहिर है मैं नहीं चाहता आपके कारोबार मुतासिर हो मैं पहले ये सारी रिसर्च करके आया हूँ मैं इस बारे में जानता हूँ कि आपको गैस पीछे प्लांट से महंगी मिलती है अब एक बंदे के पास में क्या था उसको तो महंगी मिलती थी आपका मुझे पता नहीं उसको तो मिलती थी इसीलिए हो सकता है आपको भी मिलती हो किस प्लांट से लेते हैं लाहौर में है प्लांट नहीं हम प्लांट से नहीं लेते हम डीलर से लेते हैं डीलर से लेते हैं हाँ प्लांट में वो जाता है जिसका अपना बड़ा कारोबार हो जिसके रजिस्टर्ड हो जिसका जिसका रजिस्टर हो और दूसरा उसके मजदे हो सिलेंडर हो हम उनसे लेते हैं हम डीलरों से लेते हैं डीलर कहाँ पे है डीलर मुख्तलिफ होते हैं यहाँ लाहौर में काफ़ी डीलर हैं मतलब लाहौर से ही लेते हैं लाहौर तो से वो किस रेट पे देता है आपको वो हमें देते हैं तकरीबन गैस में ना एक सिलेंडर में 800-900 रुपये बच जाता है नहीं वह किस रेट पे देता है यानी वो कितने रुपए फ़ी किलो बनती है आपके पास वो हमें बनती है तकरीबन 210 रुपये फ़ी किलो 205 रुपये काफ़ी अच्छा तो यार ये सरकारी रेट 177 है आपको भी महंगी मिल रही है आगे हम कस्टमर को भी महंगी दे रहे हैं क्या वजह है कौन कसूरवार कसूरवार तो हुकूमत को देखना चाहिए ना अब वो इधर आ जाते हैं पुलिस वाले हमें देते लेकिन पीछे प्लांट वाले से कोई बात नहीं कर सकता जो बड़े डीलर हैं उनके साथ कोई बात नहीं कर सकता ना अभी हमें एक चीज़ महंगी मिलेगी हम
सस्ती तो नहीं बेच सकते ना। ऐसे ही है। तो जो अब अगर हम इधर बैठे हुए मजदूरी के लिए बैठे हुए हैं, अगर हम खुद अपने लिए नहीं कमाएंगे, बच्चों के लिए तो हमारा क्या फ़ायदा। ऐसे ही है सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बल्कि जो आपके पास आता है वो भी कोई महलों का मालिक नहीं आएगा, ज़ाहिर गरीब आदमी आएगा, रिक्शे वाला आएगा रिक्शे में गैस डलवाने, या वो बंदा आएगा जिसके घर में गैस नहीं आ रही, सिलेंडर में गैस खत्म हो गई है, वो डलवाने। हर एक के साथ जाती है ना। देखें 43 रुपये फ़ी किलो अगर इजाफी आपको देने पड़ रहे हैं, मुझे देने पड़ रहे हैं, भाई को देने पड़ रहे हैं, किसी को भी देने पड़ रहे हैं, वो जाती है। बिल्कुल फ़ी किलो 43 रुपये बहुत ज़्यादा रकम है। लेकिन इसको अगर रेट कम के होना चाहिए ना, तो पहले प्लांट वाले से जाके बिल्कुल ऐसी उनके एक जिस तरह गोश्त वाले के पास जाओ, उनके पास वो आ जाता है भाई इतने का बेचना, इधर इतने का मिलेगा। इनका कोई तरतीब नहीं होती। जिधर पीछे से ज़रा महंगा मिलता है तो आपको महंगा देना पड़ता है। जाहिर सी बात। सर क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से हैं? कितनी गैस डलवाई है? 200 200 किलो पता है कितने दी है? ये 220 से लगा रहे 200 220 220 सरकारी रेट क्या आपको पता है? नहीं 177 रुपये। तो इनसे को इनको बिल्कुल पता है। अब इनके साथ भी जुल्म हो रहा है, इनको भी पीछे से महंगी मिल रही है। ये हकीकत है, सच कह रहे हैं। मुझे कैसे पता है जी? मैंने आज एक ग्रुप देखा है जिसके अंदर ये दुकानदार और ये सारे डीलर मौजूद हैं। उस ग्रुप में डीलर सारे मौजूद होते हैं। वहाँ पे जो प्लांट वाले एक रेट रोज़ का देते हैं ना, वो रेट मैंने देखे। प्लांट वाले वो जो रेट दे रहे हैं उसके मुताबिक 200 से महंगी गैस मिल रही है। और उसमें इनकी गाड़ी जानी है, उसका पेट्रोल इस्तेमाल होना है, गाड़ी वापस आनी है, ड्राइवरों का खर्चा, दुकान का किराया, ये सारा चीज़ें भी शामिल इन्होंने करनी है। हम भी सवारी उतारते हैं ना, वही यही कहती हैं कि पेट्रोल ज़्यादा हम क्या करें कि पैसे हम जब हमने 300 मांगा कहते 200 ले, हम कहते हैं कि हमको बारह नहीं खाता, यानी आपको भी किराया ज़्यादा मांगना पड़ता है और वो देते नहीं है। देते नहीं है, तो इसलिए हम लेके नहीं जाते। जो किराया सही दे हम कसूरवार कौन है? हैं कौन कसूरवार है? यही है ये कसूरवार है। जो गैस है पेट्रोल है महंगा, इसलिए कसूरवार कौन है? कसूरवार कौन है? ये है ये कसूरवार है या हुकूमत है? हुकूमत ही है। तो इसे इन्होंने तो लेके आनी है ना, इन्हें जो पीछे से मिलनी है इन्होंने आधे आधे थोड़ा सा खुद भी हाँ अपना कमाना है, इसलिए आप एक मशवरा दे दें हुकूमत को कि अल्लाह इस हुकूमत को हिदायत दे और इनकी आंखें खोल दे। हुकूमत की नहीं, इंतजामिया की। ये इंतजामिया का काम है। इंतजामिया के ही वो कह रहे हैं हमें। कहें मशवरा दें इंतजामिया को। क्या कहूँ, कहें कि उनको कहें कि महंगाई बहुत है, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं पहले ही, तो थोड़ी सी तवज्जो इन चीज़ों पे भी कर लो। सरकारी रेट जो है प्लांट से हमें मिला करें। ये नहीं मुझे समझ आ रहा। नहीं समझ आ रही? चलें जी, आप अपना ख्याल रखें। ये जी जो इनसे ख़रीदने आए हुए थे वो भी एक रिक्शा ड्राइवर थे और अपने रिक्शे में LPG डलवाने के लिए इनसे ख़रीदने आए थे, और जो दुकानदार है वो भी फ़रोख्त कर रहा था। ये इनसे एक और भाईजान जो लेने आए हैं वो भी 2 सिलेंडर लेके आए हैं। इनमें फ़ी किलो के हिसाब से 43 रुपये ज़्यादा फ़ी किलो देंगे। यानी एक महंगाई की चक्की में पिसते हुए आवाम के ऊपर एक और मसनूई महंगाई का बम भी गिरा दिया जाता है, जो हम शहरी गिराने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक माफिया गिरा देता है। और उस माफिया को लगाम किसने डालनी है? जी इंतज़ामिया ने डालनी है। सुबह से कोशिश कर रहे हैं कि DC साहिबा के इल्म में, इंतज़ामिया के इल्म में ये बात, ये मसला उनके इल्म में हम ला सकें। सुबह से कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं उनके इल्म में ये मसला ज़रूर आएगा और इसके ऊपर तवज्जो दी जाएगी। प्लांट से जब गैस महंगी मिलेगी तो दुकानदार भी महंगी देगा। महंगी गैस ख़रीद के सस्ती देने के लिए यहाँ पे कोई भी फरिश्ता नहीं बैठा हुआ या कोई भी जादूगर नहीं बैठा हुआ। ये जादू इंतज़ामिया के पास ही है, उन्होंने ये जादू चलाना है। तो आपसे मेहरबानी है जी, आपकी मेहरबानी होगी, आपसे गुजारिश है छोटी सी कि ये जादू चला दें। मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया है, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।